Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll begin with a new topic that is simple interest and compound interest. A very interesting and a very easy topic as well. One of my favorite topics. Again, percentages आता है अगर हमें तो this topic becomes very simple. अगर नहीं आता percentages and we get stuck into using a few formulas, so then this topic gets a bit difficult. Obviously, we'll use formulas here and there, but that will be very limited. So let's begin with the topic. देखते हैं देखो ईयर प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है इट इज़ अ मनी दैट यू वांट टू इन्वेस्ट या फिर कुछ बैंक को अगर आप कोई 1000 रुपीज दे रहे हो 1 लाख दे रहे हो डिपॉजिट करने के लिए दैट इज योर प्रिंसिपल. देखो अगर मान लेते हैं हमने बैंक को फर्स्ट ईयर में 1000 रुपीज दिए और बैंक कहता है कि बैंक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा दैट इज 10%. तो इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा. देखो इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलता है प्रिंसिपल पे. हमने कितना पैसा डिपॉजिट किया है तो यहाँ पे रेट है 10%. सो 10% ऑफ 1000. 1000 का 10% इज कितना 100. तो इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा 100. अब हमारा अमाउंट अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट मिला. अमाउंट कितना हो जाएगा 1000 प्लस 100 दैट इज कितना 1100. प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर भी हमारा सेम रहेगा. देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही डिफरेंस है कि हमारा जो प्रिंसिपल है दैट विल रिमेन द सेम थ्रू आउट. उसमें कोई चेंज नहीं होगा. सेकेंड ईयर पे भी प्रिंसिपल 1000 रहेगा. रेट इज 10%. तो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 100 एंड ये अमाउंट हो जाएगी कितनी 1100 प्लस 100 दैट इज 1200. थर्ड ईयर में भी 1000 एंड रेट इज कितना 10%. 100 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा. दिस विल बिकम कितना 1300. सो अगर हम नोटिस करें सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर. हर साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट सेम है. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर. हर साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट सेम है प्रोवाइडेड दैट द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर सेम. तो देखो सिंपल इंटरेस्ट अब का फॉर्मूला भी रहता है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ऑल्दो हम फॉर्मूले पे फोकस कम करेंगे. हम इसको इस तरह से समझते देखते हैं. देखो अगर मेरा प्रिंसिपल है कितना 1000 और मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कितना 10%. 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कितनी देर के लिए. टाइम पीरियड कितना है 3 इयर्स का. सो टोटल रेट मैं कह सकता हूँ टोटल रेट हमें कितना मिल रहा है दैट इज 10% इंटू 3. सो दैट इज कितना 30%. तो टोटल रेट हमें कितना मिल रहा है 30%. 30% किस पे मिलेगा जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया या फिर प्रिंसिपल कह लो. So 30% simple interest is what 30% of 1000 that is rupees 300. and amount क्या होता है principal plus interest. प्रिंसिपल कितना है 1000 और इंटरेस्ट है कितना 300. सो कितना हो गया 1300. सो अगर मैं फॉर्मूले के साथ इसको कंपेयर करूं फॉर्मूला में क्या दिया है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. इफ वी कंपेयर हम भी क्या कर रहे हैं टी आर टोटल रेट आर इंटू टी मल्टीप्लाई किया तो 30% आ गया. ये आर इंटू टी यहाँ पे दिया. फिर जो भी वैल्यू आती है हम उतना परसेंट लेते हैं किसका प्रिंसिपल का. 30% ऑफ प्रिंसिपल 1000
तो ये अपॉन 100 हो गया परसेंटेज के लिए, और ये परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, अगेन सेम थिंग। तो रटना नहीं है डायरेक्टली, हमें फॉर्मूला हमें समझ के साथ करना है। होपिंग दैट दिस पार्ट इज क्लियर, दिस इज वेरी बेसिक, और इसमें कुछ ज़्यादा खास है भी नहीं सिंपल इंटरेस्ट में समझने वाला। ये एक मेन पॉइंट क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर। इसमें एक और कंसिडरेशन लेना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर, वो तो है ही है, बट इट इज ऑल्सो सेम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देखो, अगर पहले साल 100 है, दूसरे साल 100 है, तो 2 सालों में कितना हो गया 200। ये नेक्स्ट ईयर भी 100 होगा, इससे नेक्स्ट ईयर भी कितना होगा 100 ही होगा। अगर मैं कहूँ फोर्थ ईयर में दिस विल बी 1000, 10%, 100, तो पहले 2 साल में 100 है तो अगले 200 है, तो अगले 2 सालों में भी कितना होगा 200, एंड दिस अमाउंट विल बिकम कितना 1400 उस केस में। अगर 3 सालों में 300 है तो अगले 3 साल में भी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 300। पहले 4 साल में 400 है तो अगले 4 साल में भी कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट 400। 5 साल में 500 है तो अगले 5 साल में भी कितना होगा 500 होगा। सो सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर, और यू वी कैन से पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो, 5 साल 10 साल कितना भी सेम इंटरवल जब तक हम लेते रहेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। होपिंग दैट दिस इज क्लियर। मूव ऑन करते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा उसी पे ही क्वेश्चन है। द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज कितना 2000। व्हाट इज द सम ऑफ इंटरेस्ट अकर्ड ऑन इट इन द 7th 8th एंड द 9th ईयर। 7th 8th और 9th ईयर में सम कितना है देखते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है थर्ड ईयर का कितना है 2000, और पूछ रहा है 7th 8th और 9th ईयर का सम बताओ सिंपल इंटरेस्ट का। अभी हमने क्या पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर। तो अगर थर्ड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 2000 है तो 7th ईयर में भी 2000 होगा, 8th में भी 2000 होगा, और 9th में भी क्या होगा 2000। एवरी ईयर द सिंपल इंटरेस्ट विल रिमेन द सेम। तो आंसर क्या हो जाएगा, सम चाहिए हमें 2000 फॉर 3 ईयर्स, सो दैट इज कितना 6000। दैट इज ऑप्शन सी विल बी द आंसर। होपिंग दिस इज क्लियर। अगेन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, कॉन्सेप्ट आता होगा तो क्वेश्चन इज वेरी इजी, नहीं आता होगा देन द क्वेश्चन बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संजय इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 14,000 अंडर सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो देखते हैं रेट क्या है 8%, टाइम कितना है 25 ईयर्स, टोटल रेट हो जाएगा 25% इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 200%। हमें पूछा है अमाउंट, तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट लिख लेते हैं। 200% ऑफ 14,000। किसी भी नंबर का 100% होता है वो अपने आप में वही नंबर। 200% होगा किसी भी नंबर का डबल, तो डबल इस नंबर का कितना हो जाएगा 28,000। हमें क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 28,000 प्लस 14,000, तो दैट इज कितना 42,000। अमाउंट कितना है, दैट इज 42,000, दैट इज ऑप्शन बी। होपिंग दिस इज क्लियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। What is the interest earned on 10,000 for 2 years at 10% per annum simple interest? तो सिंपल इंटरेस्ट का या तो आप चाहो फॉर्मूला लगा सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअली करो, अप्रोच करो क्वेश्चंस को। जैसे 2 इयर्स, टाइम क्या है 2 इयर्स, और रेट कितना है 10%, तो टोटल रेट क्या बन जाएगा 10% इंटू 2, दैट इज 20%। तो 20% ऑफ 10,000, दैट इज कितना 2,000, दैट इज ऑप्शन बी। देखो, अभी ऐसा लग रहा होगा कि स्टेप्स शायद ज़्यादा लग रहे होंगे, बट
थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे कि अच्छा 2 years के लिए 10%, तो 20%, 20% ऑफ 10,000 दैट इज 2,000, तो यू विल नॉट नीड टू सॉल्व इट, आप सीधा ऑप्शन टिक मार दोगे ओरली कैलकुलेट करके. सो सच क्वेश्चंस शुड बी अप्रोच्ड मेंटली, मेंटल कैलकुलेशन होनी चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अब देखो नेक्स्ट, 2,000 प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 2,200, तो कितना बढ़ गया 200 in 2 years under simple interest. Find the rate of interest. 200 बढ़ा किस पे 2,000 पे. तो देखो इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे. तो मैं देख लेता हूँ 200 कितना परसेंटेज है 2,000 का. सो दैट इज कितना 10%. बट 10% इंटरेस्ट तो मिला, बट कितनी देर में मिला 2 years में, तो डिवाइडेड बाय 2. सो पर ईयर कितना मिल गया 5%. और यू कुड हैव डन इट लाइक दिस कि सिंपल इंटरेस्ट इज 200 p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. हमें कैलकुलेट करना था आर, तो वहां से टी भी की वैल्यू भी दी थी 2 years, तो वो भी हो जाता. बट बेटर टू अप्रोच इट लाइक दिस कि 2,000 बिकम्स 2,200. तो 200 इंटरेस्ट मिला. 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2,000, दैट इज 10%. 10% कितने सालों में मिला, 2 में, तो डिवाइडेड बाय 2. एक साल में मिला था डिवाइडेड बाय 1. 4 में मिला था डिवाइडेड बाय 4. इस तरह से. दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर बोरोड 3,600 एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम. तो प्रिंसिपल कितना है 3,600, सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना है 15% पर एनम एट द एंड ऑफ 4 years. टाइम कितना है 4 years. सो दैट इज टोटल रेट हो जाएगा कितना 60%. टोटल रेट इज हाउ मच 60%. सो 60% हमें कितना इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा 60% ऑफ द प्रिंसिपल. 10% इसका कितना होगा 360. 60% will be 6 times 36 into 6, that is 216 और एक 0. This is a simple interest that has to be paid. He cleared the account. तो अमाउंट कितनी हो गई देखो 3,600 plus 2,160, this becomes 5,760. इतना टोटल पे करना. He cleared the account by paying 4,000 and a cow, तो वैल्यू ऑफ काउ देखो 5,760 पे करना था और 4,000 उसने पे कर दिया, तो कितना रह गया 1,760. तो ये क्या हो गई वैल्यू किसकी काउ की. सो दैट इज ऑप्शन डी. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, आगे जाके थोड़ा सा लेवल अप होगा क्वेश्चंस का. देखो नेक्स्ट, if 5,000 becomes 5,700 in a year's time, तो प्रिंसिपल है 5,000 और अमाउंट है कितनी 5,700 इन अ ईयर्स टाइम, तो इंटरेस्ट हो गया कितना 700. अब तो इंटरेस्ट आर की वैल्यू क्या होगी देखो, आर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल. 700 कितना परसेंट है किसका 5,000 का. सो रेट कितना मिला उसको 14%. 5,000 बिकम्स 5,700, तो रेट इज कितना 14%. तो कह रहा है अगर 5,000 बन रहा है 5,700 एक साल में, तो 7,000 कितना बन जाएगा 5 साल में एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कितना 14%. 14% टाइम इज 5 years. तो टोटल रेट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 5, दैट इज 70%. तो सिंपल इंटरेस्ट 70% ऑफ वैल्यू इज 7,000. 7,000 का 70%, 10% विल बी 700.
50% will be 7 times 7, 7s are 49, so 4900. So this becomes that is 11,900 ऑप्शन बी. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. बोला था 5,000 बन गया कितना 5,700. वहाँ 700 इंटरेस्ट आया, रेट कैलकुलेट किया तो बना 14%. 14% 5 साल के लिए किस पे? अब चाहिए था 7,000 पे, कितनी वैल्यू बन जाएगी? दैट बिकम्स कितनी? 11,900. दैट इज द आंसर ऑप्शन बी. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. Sujit borrowed 60,000 at simple interest, but the rate of interest is not constant for the entire period. For the first 2 years, it is 6% per annum. तो देखते हैं first 2 years. 6% per annum. For the next 3 years, it is 7% per annum. For the first 2 years, it is 6% per annum. For the next 3 years, it is 9% per annum. This is not 7. This is 9% per annum. And then for the next 2 years, it is 7% per annum. And it is 4% per annum for the next 3. है ना? तो per annum for the next 3 years, ठीक है, 4% per annum for the next 3. For the he repaid the entire amount after 10 years. So total गिनते हैं 2 plus 3 that is 5 plus 2 7 plus 3 10 years हो गए. तो देखो 6% फॉर 2 years, तो 2 years के लिए इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो गया 12%. 9% फॉर 3 years तो कितना हो गया 27%. नेक्स्ट 2 years के लिए इंटू 2 दैट इज कितना 14%. इंटू 3 दैट इज 12%. तो टोटल रेट कितना होगा 12 प्लस 27 39 53 65%. अब देखो ऐसा भी हो सकता है, काफ़ी लोग इसको इस तरह से अप्रोच करेंगे कि पहले 2 साल के लिए 6%, तो 2 years 12% ऑफ 60,000 कैलकुलेट करेंगे 7,200 वैल्यू आएगी. फिर 27% ऑफ 60,000 कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक 16,200 वैल्यू आएगी. 14% ऑफ 60,000 करेंगे तो 8,400 वैल्यू आएगी. इस तरह से अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी जो परसेंटेज है वो एक ही वैल्यू पे लग रही है, तो उनको हम क्लब करके भी लगा सकते हैं. फ़र्क या डिफरेंस कहाँ पड़ता? जब जिस वैल्यू पे वो परसेंटेज लगानी है वो अलग अलग होती, तो वैसे केस में डिफरेंस आता है. बट क्योंकि सारी परसेंटेज एक ही वैल्यू पे है दैट इज 60,000 पे, तो कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए हम सबको ऐड करके एक ही बार परसेंटेज करेंगे. तो 65%. सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 65% ऑफ 60,000. 60,000 का 10% कितना है 6,000. 60% विल बी 36,000 और 5% अगेन 3,000 और हो जाएगा तो 39,000. सिंपल इंटरेस्ट इज कितना 39,000. सिंपल इंटरेस्ट कितना है 39,000. तो हाउ मच डिड ही रीपे? अमाउंट कितना रीपे किया? प्रिंसिपल था 60,000 और इंटरेस्ट हो गया कितना 39,000. तो ही पेड हाउ मच? That is 99,000. Which option is that? That is option A. So again concept based question है, easy question है. बार बार परसेंटेज नहीं निकालने की जरूरत 60,000 की, या 12% निकालें 27% निकालें, सबको क्लब करके एक ही बार निकालेंगे क्योंकि सारी परसेंटेज 60,000 पे ही लगनी है. होपिंग दिस इज क्लियर. यू शुड कीप दिस पॉइंट. A sum of money invested at a simple interest amounts to 6192. Again a very interesting question.
sum of money invested at a simple interest amounts to 6192 at the end of 6 years. तो amount end of 6 years पे कितनी है? 6192. Amount at the end of 12 years 8784. देखो 6 साल बाद अमाउंट थी 6192, 12 इयर्स बाद अमाउंट थी 8784. हमने मान लो बैंक में कुछ भी पैसे डाले, वो 6 साल के बाद हो गए 6192 और 12 इयर्स के बाद हो गए 8784. देखो हमने तो कुछ एक्स्ट्रा डाला नहीं, बट यहाँ से वैल्यू यहाँ कैसे जंप हो गई, ये हुई इंटरेस्ट की वजह से. अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट कितनी 6 साल में कितना मिला होगा. सिंपल इंटरेस्ट इन 6 इयर्स कितना मिला, उसकी वैल्यू 6192 से जो हो गई 8784. दैट इज 2592. 6 साल में इंटरेस्ट कितना मिला? 2592. अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर और अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर लास्ट के 6 साल में इंटरेस्ट मिला 2592, तो पहले 6 साल में भी इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 2592. सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर और अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पहले 5 साल में अगर 500 है तो अगले 5 साल में भी कितना होगा? 500 होगा. तो 2592 इज द सिंपल इंटरेस्ट इन दी लास्ट 6 इयर्स. तो पहले 6 इयर्स में भी इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 2592. तो जो 6 साल के बाद अमाउंट बनी होगी उसमें ये वाला इंटरेस्ट डेफिनेटली ऐड हुआ होगा. सो प्रिंसिपल अगर हमें कैलकुलेट करना है, दैट विल बी 6192 माइनस 2592. दैट इज कितना? 3600. दैट इज ऑप्शन बी. होपिंग दिस इज क्लियर. वेरी इजी क्वेश्चन. अगेन बेस्ड ऑन दी कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कॉन्सेप्ट उसी पे ही बेस्ड ये क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे पढ़ा था कि 2 ईयर्स का 200, अगले 2 ईयर्स का भी 200. तो सेम कॉन्सेप्ट. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन दिस क्वेश्चन विल आल्सो हेल्प यू डेवलप द एप्टीट्यूड. अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा. A sum of money triples itself in 12 years. Find the rate % per annum. देखो अगर हम सोचें कि मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ, मतलब अगर 100 से हमारे पास, तो वो कितने हो गए? 300. जब भी पैसा ट्रिपल होगा तो इंटरेस्ट हमेशा कितना होगा? 200%. अगर मनी बिकम्स 5 टाइम्स, देन इन दैट केस इंटरेस्ट इज कितना? 400%. बिकॉज 100% तो वैल्यू अपनी भी है ना. अगर आपने बैंक में 1 लाख डिपॉजिट किया और वो कुछ साल बाद 3 लाख बन गया, ट्रिपल हो गया, तो कितनी ग्रोथ हो गई? आप इंटरेस्ट कितना मिला? 200%. आपका पैसा तो 3 टाइम्स हुआ, बट इंटरेस्ट कितना मिला? 200%. बिकॉज 100% अमाउंट तो आपका भी था, दैट इज 1 लाख आपका भी था, इसलिए इंटरेस्ट कितना मिला? 200%. ऐसे ही केसेस में जब वैल्यू बिकम्स 5 टाइम्स, इंटरेस्ट इज 400%. वैल्यू बिकम्स 6 टाइम्स, इंटरेस्ट इज 500%. तो ये हमेशा याद रखना है. जैसे इस तरह का क्वेश्चन दिखे, वैल्यू बिकम्स 10 टाइम्स, तो इंटरेस्ट इज कितना? 900%. इस तरह से याद रखेंगे, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. तो सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ. ट्रिपल इटसेल्फ मतलब कि टोटल रेट इज कितना? 200% इन 12 इयर्स. परसेंट पर एनम, आर जो है पर एनम निकालना है. 200 डिवाइडेड बाय 200 ओवर अ स्पैन ऑफ 12 इयर्स. 50/3. R इज कितना? 50/3%. तो 3 16 of 48 in plus 2, 16 2/3, that is 16.66% per annum. That is option C. Hoping कि ये point clear है कि if value becomes 2 times, then interest is 100% total. Value becomes 4 times, interest is 300%. Value becomes 5 times, interest is 400%. Value becomes 10 times, interest is 900%. अब ये याद रखना ऐसे केसेस में
In how many years will the simple interest on a sum of money be equal to the principal? सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है? प्रिंसिपल के। देखो, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के कब बराबर होगा? जैसे मान लेते हैं हमने 1 लाख बैंक में डिपॉजिट किया और हमारा इंटरेस्ट भी कितना हो गया? 1 लाख। तो 1 लाख 1 + 1 लाख दैट इज 2 लाख बन गई वैल्यू। अब क्या कह रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के कब बराबर होगा? जब हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 100%। दिस विल हैपन ओनली व्हेन योर इंटरेस्ट इज टोटल इंटरेस्ट या टोटल रेट इज व्हाट? 100%। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के तभी बराबर होगा जब आपका टोटल रेट कितना होगा? 100%। 100% टोटल रेट है और एवरी ईयर कितना रेट मिल रहा है? एट द रेट ऑफ 12/1/2। 12/1/2 क्या होगा? 12.5% डिवाइडेड बाय 12.5%। सो 100 डिवाइडेड बाय 12.5, सो दिस विल बिकम कितना? 8 ईयर्स। सॉल्व करेंगे तो टोटल रेट हो गया हमारा 100% और ये है हमारा रेट पर ईयर और ये आ जाएगा हमारा टाइम। कितने टाइम में मिलेगा? दैट इज 8 ईयर्स में हमें ये वैल्यू मिलेगी। दैट इज ऑप्शन बी। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Madhu took a loan for 7 years at 9% per annum at simple interest. At the end of 7 years, he paid 13,040 to clear his loan. What was the loan amount? देखो लोन कितना लिया, लोन हमें बताना है, व्हाट वाज द लोन अमाउंट। टाइम कितना है? 7 ईयर्स। रेट कितना है? 9% पर एनम। तो टोटल रेट कितना हो गया? 7 × 9 दैट इज कितना? 63%। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 63%। अब प्रिंसिपल पता नहीं, बट उसने जब पे ऑफ किया तो कितना किया? 13,040। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, अ नंबर आफ्टर इंक्रीजिंग बाय 63% becomes 13040, find the original number। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? 13040 डिवाइडेड बाय 163 into 100, so that becomes 8,000। इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमने पे किया 13,040 आफ्टर कितने? 7 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% विच इज इक्वल टू 63%। तो हमने जो भी प्रिंसिपल लिया था, जो भी हमने अमाउंट बोरो की थी, उससे 63% ज़्यादा दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो भी अमाउंट हमने पे की 13040, ये 63% ज़्यादा थी प्रिंसिपल से, क्योंकि इसने 7 ईयर्स के एंड पे किया। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 163, अगर 100 मैं अपने प्रिंसिपल को 100% मान लूँ तो 63% ज़्यादा दिया, तो 163% हो गया डिवाइडेड बाय 163 इंटू 100 कर देते हैं, वैल्यू बिकम्स कितना? 8,000। सो कितना है प्रिंसिपल? व्हाट वाज द लोन अमाउंट? द लोन अमाउंट वाज कितना? 8,000। होपिंग दिस इज क्लियर। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हम परसेंटेजेस में पढ़ते थे, वहां पर लिखते थे नंबर आफ्टर इंक्रीजिंग बाय 63% बिकम्स इतना, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यहाँ पे दिया है रेट है 9%, टाइम है 7 ईयर्स, तो टोटल रेट हो गया 63% डिवाइडेड बाय 163, हमें 1% की वैल्यू मिलेगी, इंटू 100 कर देंगे तो हमें वो प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगी, दैट इज 8,000। होपिंग दिस इज क्लियर। देखो नेक्स्ट, ए एंड बी invested their money in 2 different schemes for 4 years. A receives 7% interest per year and B receives 13% interest per year.
per year for their investments. At the end of the 4 years, the total amount received by them was equal. What is the ratio of the investments of A to that of B? This is a question from JKAS CSAT 2022 आई थिंक. देखो ए और बी दोनों ने इन्वेस्ट किया फॉर 4 years इन डिफरेंट स्कीम्स, और ए का मान लेते हैं ए ने ए अमाउंट इन्वेस्ट की, उसका टाइम पीरियड है 4 years और रेट कितना है 7%. तो टोटल रेट कितना हो जाएगा 4 into 7%, दैट इज कितना 28%. तो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 28% से. बी की वैल्यू बी ही मान लेते हैं और उसका टाइम भी दिया है कितना 4 years, एंड रेट इज कितना 13%. तो टोटल रेट विल बी 13% into 4, दैट इज कितना 52%. तो ए की वैल्यू विल बिकम अमाउंट. देखो दोनों का अमाउंट सेम है. अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ए की अमाउंट क्या हो जाएगी ए प्लस जो उस पर इंटरेस्ट लगा 28% ऑफ ए इक्वल टू बी प्लस बी को इंटरेस्ट कितना मिला 52% ऑफ बी. इसको करेंगे सॉल्व. ए को अगर हम 100% मान लें, ए प्लस 28% ऑफ ए, दैट बिकम्स 128 अपॉन 100 ऑफ ए, 152 अपॉन 100 ऑफ बी. आप चाहो तो प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो, बट आफ्टर सम प्रैक्टिस यू विल रियलाइज कि दिस विल बिकम 128 अपॉन 100 ओनली. This gets cancelled. 432s are 438s, 438s are 216s are 219s are. So A upon B की रेशो क्या आएगी 19 upon 16, which is option C. अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट की अमाउंट किसके बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. टोटल इंटरेस्ट दोनों का निकाल लिया हमने, उसकी प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, एंड वी गेट दी रेशियोज एज 19:16. Hope this is clear.